बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जिसमें कई तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक था मिट्ठू नाम का तोता। वह न केवल सुंदर था बल्कि बहुत चतुर और समझदार भी था। उसकी चोंच लाल थी और उसके पंख हरे और नीले रंग के थे। उसकी मीठी बोली सबको पसंद आती थी। एक दिन जंगल में शिकारी आया। वह पक्षियों को पकड़कर शहर में बेचने का काम करता था। उसने सोचा, अगर मैं इस तोते को पकड़ लूं तो इसे बहुत अच्छे दाम में बेच सकता हूँ। यह सोचकर उसने पेड़ों के नीचे अनाज बिखरे और जाल बिछा दिया। मिट्ठू ने दूर से यह देखा और समझ गया कि कोई जाल बिछा रहा है। वह उड़कर नीचे आया, लेकिन वह सीधा जाल में नहीं फंसा। उसने गौर से देखा और सोचा कि बाकी पक्षियों को भी सतर्क करना चाहिए। मिट्ठू ने जोर जोर से बोलना शुरू किया, अरे भाइयों देखो, यह शिकारी धोखा देना चाहता है। यह अनाज नहीं, जाल है। अगर कोई इसे खाने जाएगा तो फंस जाएगा। बाकी पक्षी भी चौकन्ने हो गए। अब कोई भी जाल के पास नहीं जा रहा था। शिकारी ने सोचा, यह तोता बहुत चालाक है। अगर इसे चुप न कराया तो मेरा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। शिकारी ने तुरंत एक योजना बनाई। अगले दिन वह जंगल में आया और अपने साथ एक पिंजरा लाया। उसने उसमें ढेर सारा ताजा फल और अनाज रख दिया। फिर वह थोड़ी दूर जाकर छिप गया। मिट्ठू ने देखा कि पिंजरे में अनाज और फल रखे हैं। उसे लगा कि यह भी एक चाल हो सकती है, लेकिन उसे भूख भी बहुत लगी थी। वह सोचने लगा, अगर मैं पिंजरे के अंदर जाऊं और जल्दी से खाना खाकर बाहर आ जाऊंगा तो शायद मैं बच सकता हूं। लेकिन जैसे ही मिट्ठू अंदर गया, शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब मिट्ठू फंस चुका था। उसने कोशिश की, लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत था। अब मिट्ठू ने सोचा कि अगर वह रोने लगे और डर जाए तो कभी बाहर नहीं आ सकता। उसे अपनी चतुराई से कुछ करना होगा। उसने शिकारी की ओर देखा और अपनी मीठी आवाज में बोलने लगा, अरे भाई, तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम्हारी बुद्धिमान देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं। शिकारी तोते की बात सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा, यह तोता कितना समझदार और मीठा बोलने लगा है। अगर यह इसी तरह बोलता रहा तो इसे अच्छे दाम में बेच सकता हूँ। शिकारी ने पिंजरा उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि पिंजरे को थोड़ा ढीला कर देता हूँ ताकि तोता आराम से बैठ सके। लेकिन उसकी भी बड़ी गलती थी। मिट्ठू ने मौका देखा और झट से अपनी चोंच से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। फिर वह तेजी से उड़ गया और एक ऊंचे पेड़ की डाली पर बैठ गया। शिकारी तो देखता ही रह गया। उसने अपना सर पकड़ा और बड़बड़ाया, यह तोता तो सच में चालाक निकला। तो इस तरह हमारी कहानी का अंत आता है दोस्तों। तोता की चालाकी से वो बच गया और जीत गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि चतुराई और धैर्य से हम किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। मिट्टू की तरह हमें भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या का हल सोच समझ कर निकालना चाहिए। कभी भी बुरी परिस्थिति आए तो सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, ना कि डर जाए। तभी हमारी जीत होगी। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक स्वस्थ रहो और निरोगी रहो।